श्री राधा कृष्ण की जय। श्री सीताराम की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग राधा कृष्ण के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को राधे राधे सीताराम। सीताराम चरित अति पावन, मधुरी सरसी अरुअति मन भावन। पुन पुन के ताई हो सुनाई सुनाई, हिय की प्यासे बुझते न बुझाए। अयोध्या में तीनों रानियां बैठी थी। कब बारात लौट कर आएगी इंतजार कर रही थी। तभी महाराज दशरथ का दूत पहुंच जाता है खत लेकर और महारानी कैकेयी को खत देता है। महारानी कैकेयी उस खत को पढ़ती हैं और कहती हैं, इस खत में लिखा है कि महाराजा जनक अभी अपनी बेटियों की विदाई करने को तैयार नहीं है। हम अभी नहीं आ सकते हैं। माता कौशल्या कहती है, ठीक ही तो है, ठीक ही तो कह रहे हैं। मिथिला नरेश छोड़ेंगे तभी तो आएंगे। माता कैकेयी कहती हैं, हम लोगों के लिए भी तो सोचें कि हम लोग कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आँख देख देख के रास्ते को आंखें थक गई हैं। रास्ता देख देख के आंखें थक गई कि कब बारात लौटेगी, कब हम सब बहुओं का मुखड़ा देखेंगे। तभी माता सुमित्रा कहती हैं, हम लोगों की तो बात छोड़ो, पूरी अयोध्यावासी तैयार होकर बैठ जाते और बारात का इंतजार करने के लिए उस रास्ते को देखते जिस रास्ते से बारात आएगी। शाम हो जाती, सबके सब उदास होकर बैठ जाते। तभी माता कैकेयी कहती हैं, हम भी एक दूत महाराज के पास भेजेंगे, निवेदन करेंगे, बहुत किया इंतजार हम लोगों ने, बहुओं को शीघ्र ही विदा करा कर लाइए। माता कौशल्या कहती है, महाराज वचन दे चुकी हैं, वो महाराज जनक का मन दुखी नहीं करेंगे। तभी माता कैकेयी कहती हैं, आप भी दीदी सदा आदर्श की ही बात करती हो, इसमें वचन हारने की क्या बात है। हम वर पक्ष वाले हैं, हम जैसा चाहेंगे कन्या पक्ष को वैसा ही करना पड़ेगा। महाराजा दशरथ के पास संदेशा आया, सुमंत ने बताया। तभी राजा दशरथ कहते हैं, राम पल भर के लिए मुझसे दूर हो जाता है। मत पूछिए कि मुझे कितनी पीड़ा होती है। मैं महाराज जनक से कहें कि हम वर पक्ष के पिता हैं, विदा कीजिए। नहीं, हमसे ये नहीं कहा जा सकता। बच्चों को दूर रखकर हृदय को जो पीड़ा होती है वही जानता होगा, लेकिन जनक को तो अपनी बेटियों को सदा के लिए विदा करना है। उनकी पीड़ा का अनुमान कौन लगा सकता है। तभी आज सुमंत कहते हैं, आपकी मन की भावना को आपकी मन की भावना आपके लिए उचित है, परंतु उस भावना के आवेश में हम ये नहीं भूल सकते कि आप राज के शासक भी हैं। इतने दिन राज से दूर रहना उचित नहीं होता महाराज। उधर डोलियों के पास कहार कहते हैं, जल्दी जल्दी डोली तैयार करो, लगता है आज ही विदा हो जाएगी। तभी एक कहार कहता, अरे राजा जनक माने तो थोड़ा सा रोना धोना राजा दशरथ के पास कर देते हैं, महाराज दशरथ मान जाते। एक वहाँ पर कहार कहता है, अरे बेटियों की जात ही ऐसी होती है, माँ और बाप से बिटिया भेजी नहीं जाती।
लेकिन एक कहार कहता है, लेकिन क्या किया जाए, संसार के नियम ही ऐसे होते हैं। और सीता जैसी बिटिया हो तो कोई कैसे भेज सकता है। विश्वामित्र जी राजा जनक के पास जाते हैं और कहते हैं, अगर आप जैसा राज योगी भी इस राज योग से फंस जाएंगे तो संसार में नीति की रक्षा कौन करेगा। महाराज जनक, आपको देखकर सारा संसार जीवन मुक्त होने की पाता है कि राजा जनक कहते हैं, मुनिराज, बड़ा से बड़ा योगी, बड़ा से बड़ा सूरवीर भी पुत्री वियोग की सोच भी नहीं सकता। पुत्री वियोग की सोच भी नहीं सकता। अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर किसी को दे देना आसान नहीं है, लेकिन पुत्री को घर से विदा करना बहुत कठिन है। सतानंद जी कहते हैं, राजन, आपकी अधीरता का अनुमान मुझे है, परंतु अपने हाथों से कन्यादान करने के बाद पुत्री पराई हो जाती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, कन्यादान के बाद पुत्री दूसरे की धरोहर हो गई। आप जैसे ज्ञानी को समझने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ज्ञानी को समझाने की जरूरत नहीं है। तभी राजा जनक कहते, अच्छी बात है मुनिवर, अच्छी बात है। सतानंद जी, महारानी से कहिए कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार करें। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, विश्वामित्र जी और सतानंद जी का संदेशा आया है कि जनक महाराज चारों बेटियों की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, आप चारों राजकुमारों को रनिवास में भेजें, जिससे वो बहुओं को विदा करा कर लाएं। तभी रानी सुनैना अपनी चारों बेटियों को समझाती हैं कि पिता ने तुमको इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर माँ तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। उसको अपने पति के अलावा कोई साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य एक ही है कि वो अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा और तपस्या है। शास्त्र में स्त्री को पति के पूजा के अलावा और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, कर्म, वचन से पूर्ण पतिव्रता धर्म निभाती है वह पतिव्रता होती है। उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। उससे तो देवता भी डरते हैं और भगवान तो उसके अधीन हो जाते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी अर्धांगिनी बनाकर साथ थे और पति के माता पिता का सम्मान करें। उनकी सेवा ही उनके लिए उत्तम है। सास ससुर और पंकज पूजा, सास ससुर और पंकज पूजा, यासा नारी धर्म नहीं दूजा।
नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उनका रुख देखकर ही बात करना चाहिए। आखिरी सीख सुनो, ससुराल को ही अपना घर समझे। वहां रहकर कभी अपने मायके का मान नहीं करना चाहिए। वहां कितना ही मन लगाना कि तुम्हें अपना मायका भूल जाए। वहां इतना मन लगाना कि तुम वहां अपना मायका भूल जाओ। तभी एक दासी आकर कहती है, महारानी, चारों राजकुमार राजमहल में आ गए हैं। चारों राजकुमारियों को तैयार कर दो विदाई के लिए। तभी महारानी सुनैना रोने लगती है। विदाई विदाई, इनकी सहेलियों से कह दो जी भर की सजा लें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। विदाई के लिए चारों डोलियां आ जाती हैं। चारों राजकुमार विदाई कराने आ जाते हैं और चारों राजकुमारियां भी आ जाती हैं। सारे बाराती खड़े हैं। तभी राजा जनक राजा दशरथ के पैर पकड़ने लगते। राजा दशरथ तुरंत उन्हें उठा लेते हैं और कहते हैं, मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हो? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदैव कृपा बनाए रखना। महाराज, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति चारों ने माता पिता का प्यार ही जाना है। ससुराल अनुशासन, नीति, रीति समझने में थोड़ा समय लगेगा। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेवकाएं समझकर उदार भाव से अपने चरणों में स्थान देना। तभी राजा दशरथ महाराज कहते हैं, ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सर के माथे पर होता है। तभी विश्वामित्र जी कहते हैं, विधेय जनक, लोग तो एक एक लक्ष्मी देते हैं, आपने तो 4 लक्ष्मी दे दी। अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया। तभी महाराज जनक कहते हैं, ये तो आपकी उदारता है। महामुनि कन्या का पिता तो सिर्फ यही कह सकता है कि इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझना। महाराज दशरथ कहते, नहीं महाराज जनक, ये तो अयोध्या की रानियां हों। रानियों को ले जा रहा हूँ। उनका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होता है। राजा जनक कहते हैं, आप उदार हैं, महान हैं और दोनों गले मिल जाते हैं। तभी सदानंद जी कहते हैं, महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं का विदाई कीजिए। तभी चारों बेटियां डोली के पास जनक और उनकी सहेलियां ले आती हैं। पहले राजा जनक और उनकी पत्नी बहुत रोते और जनक जी सीता को समझाते, बेटी, तुम्हारे आचरण से किसी को धक्का न लगे। सीता बार बार अपनी माँ के गले लगती हैं, बार बार अपने पिता के गले लगती हैं। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए ससुराल, पत्थर से पत्थर हिलते सह न सके ये भार। राजी दुलारी की आज विदाई,
राजे दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई। अंगना छूट गया सखिया सहेली, अंगना छूट गया सखिया सहेली, राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई। मैं तेरी वतन की चिड़िया, बाउल में तेरी अंगना की गैया, बाउल में तेरी अंगना की गैया, मेरी छवि में तेरी छवि है, मेरी छवि में तेरी छवि है, मैं तेरे नैनों की पुतली हूँ मैया, मैं तेरे नैनों की पुतली हूँ मैया। परी घर जाई कहाँ दरस मेरो, परी घर जाऊँ मैया कहाँ दरस मेरो, धीरज धरी के घर में रहना मैया आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई। शिव को गिरिजा सौंपे हिमालय, झरनों में नदियों में फूट फूट कर रोए, झरनों में नदियों में फूट फूट कर रोए। कौन है ऐसा बिटिया को जिसने करके विदा चलना भिगोया, कौन है ऐसा बिटिया को जिसने करके विदा चलना भिगोया। निठुर विधाता इतना बताओ, काहे को बिटिया की जाति बनाई, काहे बिटिया की जाति बनाई। आज विदाई राज दुलारी की, आज विदाई राज दुलारी की, आज विदाई। इसके बाद बारात अयोध्या के लिए डोलियाँ चारों उठ जाती हैं। इसके बाद बारात अयोध्या के लिए प्रस्थान करती है। मंगल भवानी मंगली हारी, दिलबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवानी मंगली हारी, दिलबहु सुदशरथ अजर बिहारी। रानी रमापति करी तन्ने लेहु, रघुपति राघव राजा राम
पतिति पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतिति पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम की जय।